कि धर्म का बीज क्या है। बीजम धर्म द्रुमस्य, धर्म रूपी वृक्ष का बीज राम नाम है। हमारे जीवन में धर्म कैसे प्रकट होगा? हम भगवान नाम का आश्रय लेंगे। महाराज जी, पाप की वृत्ति सबसे पहले मन में आती है, मन के बाद, मन बुद्धि में आने के बाद फिर क्रिया में आती है, इंद्रिय में आती है। इसलिए मन जिनका भगवत चिंतन करता रहता है, मन भगवान के पवित्र नाम में लगा रहता है, उनके मन बुद्धि के पवित्र होने से वाणी पवित्र हो जाती है, और मन वाणी के पवित्र होने से क्रिया अपने आप पवित्र हो जाती है। दास का तो ऐसा मानना है हरिगुरु संतों की कृपा से कि जो भगवत भागवत चिंतन परायण होते हैं, धर्मशील होते हैं, जागृत की तो चले क्या, स्वप्न में भी उनके द्वारा पाप का आचरण नहीं होता। क्योंकि शास्त्र प्रतिकूल प्रवृत्ति, उसमें मन बुद्धि ही कारण है, और मन बुद्धि की शुद्धता भगवान नाम से है। क्योंकि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, ये चित्तरूपी दर्पण को पवित्र करने वाला नाम है। तो नाम सत्संग के द्वारा जिज्ञासु के हृदय रूपी खेत को तैयार किया गया, और प्रेम भिक्षु जी महाराज की कोटि के संतों के द्वारा उस हृदय रूपी खेत में धर्म बीज जो राम नाम है उसका बपन किया गया। उस बपन के बाद उसके दो दल निकले। अंकुरित होता तो दो ही दल निकलते हैं, रकार मकार। इसके बाद उसको बड़ा खतरा है। एक तो गधों से खतरा है, एक बकरी से खतरा है। गधे अंकुर ही चर जाते हैं। गधे कौन हैं? जो परलोक पुनर्जन्म की सत्ता को नकारने वाले, मानव जाति के परम कल्याण के लिए भगवान वेद रूप में प्रकट हुए, और वही वेद वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट हुआ है, वही वेद महाभारत के रूप में प्रकट हुआ है, वही वेद पुराणों के रूप में प्रकट हुआ है। और यदि हम महाराज जी ये कहें कि वही वेद अलग अलग क्षेत्रों में प्रकट भगवत प्राप्त संतों की वाणियों के रूप में प्रकट हुआ है, तो हम समझते इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। वो गुजराती हो, मराठी हो, पंजाबी हो, मलयालम हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ हो, किसी भाषा का संत हो जो कह रहा है जीव जगत के कल्याण के लिए, वो उस भाषा का वेद ही है।